अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको स्पेक्ट्रम दिया जाए किसी एनएमआर का, एनएमआर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाए, तो क्या आप उस मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है। पहला स्पेक्ट्रम जो हम डील करने जा रहे हैं उसमें दो सिंगलेट है हमारे पास। पहला सिंगलेट आ रहा है 1 के करीब और दूसरा सिंगलेट आ रहा है 7 के करीब। ये जो इसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू है 7 ppm के करीब आ रही है। 7 के करीब जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की पीक आए, आप समझ जाएं कि वो बेंजीन रिंग के लिए है। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन है, यानी द गिवन कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन, सो द कंपाउंड शुड ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन की पीक है ये 5 हाइड्रोजन है, यानी बेंजीन रिंग होगा, इसके 5 जानिब हाइड्रोजन है, यानी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, सिर्फ एक जानिब कोई ग्रुप बॉन्डेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी बॉन्डेड, अगर हम यहाँ कहीं कुछ और बॉन्ड करेंगे तो वो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, जो कि यहाँ गलती हो जाएगी फिर, है ना। अगर यहाँ हम कोई और ग्रुप बॉन्ड करें, इसको वैलेंसी को पूरा करने के लिए लेट से CH3 बॉन्ड करते हैं, तो बेंजीन रिंग के ऊपर 4 हाइड्रोजन रह जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ आपको सिर्फ एक ही जगह आपको सब्स्टिट्यूशन दिखानी है। अब यहाँ पे 9 हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो आपको पता है कि 2 पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब है 2 केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स मौजूद हैं, 2 तरह के प्रोटॉन्स मौजूद हैं। एक तरह के प्रोटॉन तो ये हो गए। अब आपको इस तरह के प्रोटॉन्स बनाने हैं कि वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हों। जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके जहन में आता है वो आप ड्रॉ कीजिए पहले, और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस पर फिट करके देखिए। तो हम भी कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि CH2 हो जाए, CH2, CH2 और CH3। ठीक है। तो 9 हाइड्रोजन जो है 2 4 6 और 9, ये हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि आपके पास तो 2 पीक्स हैं, उन यहाँ इस केस में आपके पास ज़्यादा पीक्स होनी चाहिए। इसका ट्रिपलेट आएगा, है ना जनाब, इसका ट्रिपलेट आएगा, इसका क्वार्टेट आएगा, इसका मल्टीप्लेट आएगा, इसका मल्टीप्लेट आएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं आया, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है। और कंपाउंड ट्राई कीजिए। ये देख लीजिए, इस केस में क्या होगा, ये अलग है, ये अलग प्रोटॉन्स हैं और ये अलग है। तो 3 और 4 तरह की पीक्स आनी चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पे तो 2 तरह की पीक्स आ रही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एक और कंपाउंड ट्राई कीजिए। थ्री 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 9 प्रोटॉन्स पूरे हो गए। क्या ये तीनों जो प्रोटॉन्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इन तीनों का सिंगलेट आ गया, और ये तीनों बॉन्डेड भी कार्बन से, पीक भी 1 के करीब आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ये सही हो गया। ये जो बेंजीन रिंग के 5 प्रोटॉन्स हैं ये 7 के करीब आ रहे हैं, ये भी ठीक है। तो यानी जो स्पेक्ट्रम दिया गया है हाइड्रोकार्बन का, वो हाइड्रोकार्बन ये ही है। ठीक है। तो ये हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द कंपाउंड। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अच्छा, इस क्वेश्चन में 1 2 3 पीक्स आ रही हैं। तो ये जो 3 पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब इसमें 3 तरह के प्रोटॉन होने चाहिए। ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब 4 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो आम तौर से जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो आम तौर से जनरली वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कार्बोनाइल के साथ हो सकता है एक अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा हुआ अलग कहीं पे। तो हम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं 4 कार्बन के साथ। अच्छा, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया जनाब।
एक ये स्ट्रक्चर हो गया जनाब, है ना। और कोई स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। तो बहरहाल पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये प्रोटॉन अलग है, ये प्रोटॉन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 4 पीक्स आनी चाहिए, तो ये तो यहीं गलत हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं जनाब। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक आखिर में लिखा था, यहाँ पे बीच में डाल दिया। इसको देखते हैं। इसमें ये और ये 3 तरह की पीक्स हैं, 3 तरह की पीक्स हैं। इसका मतलब इसकी बात यहाँ ठीक हो सकती है, फिट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये सबसे ज़्यादा शील्डेड है क्योंकि ये कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल के बराबर में 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इसका मतलब ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट आ रहा है, वेरी गुड। तो ये करेक्शन हो गई। यानी कि अगर हम इसको नेमिंग कर दें, यानी इसको अगर कहते हैं ए टाइप, इसको कहते हैं बी टाइप जनाब, इसको कहते हैं सी टाइप, है ना। तो ये जो पीक है ये सी टाइप प्रोटॉन के लिए है, सही है। इसके बाद बात करते हैं जनाब दोबारा, इसके बाद कौन सबसे ज़्यादा शील्डेड है। तो देखो ये जो आपके पास प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, सही है। इसके बरक्स ये जो हाइड्रोजन है, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन डायरेक्टली कार्बन से ही बॉन्डेड है। हालांकि ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पास सिंगलेट आ रहा है, ये सिंगलेट आएगा आपके पास इस मिथाइल ग्रुप का, ठीक है। तो ये जो पीक है बेसिकली ये ए टाइप प्रोटॉन के लिए है। अब ये जो आपके पास मिथाइलिन ग्रुप है, इसके 2 प्रोटॉन है, इसके बराबर में पड़ोस में 3 प्रोटॉन्स मौजूद है, तो 3+1। इसकी जो पीक आनी चाहिए वो क्वार्टेट आनी चाहिए क्योंकि इसके बराबर में 3 प्रोटॉन है, और आ भी रही है। तो ये बी टाइप प्रोटॉन आ गया। तो इस तरह से आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स देखिए कितनी है। अगर उतनी टाइप के उतनी पीक जनरेट हो रही है तो ठीक है, फिर आप उसको वेरीफाई करें। अगर इस पर ज़्यादा डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं और इसमें कम पीक आ रही है तो उसको वहीं काट दो, दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। ये याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो वेरीफाई होना चाहिए। अब हम थर्ड कंपाउंड की बात कर लेते हैं। इसमें देखें सबसे पहले 1 2 3 4 पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है, सही है। अब 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं, जिसमें एक पीक आ रही है कहाँ पे, 11 पे, सही है। 11 पे जब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की, और दूसरी बात जब आप NMR को इसकी एग्जांपल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके हाथ में उसका चार्ट भी होगा इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ का। तो आप देखेंगे 11 पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए ही होती है। यानी एक जो सिंगलेट आ रहा है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन का आ रहा है, ठीक है। तो एक जानिब कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होना ही होना है, तो वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन है जिस पे एक आपको ब्रोमीन लगाना है, सही है। तो अब इसको कैसे कैसे कर सकते हैं जनाब। इसको ऐसे किया जा सकता है कि इसके साथ हम एक CH2 लगा दें, CH लगा दें, या ब्रोमीन लगा दें, या फिर ऐसे हो सकता है। या फिर ये ब्रोमीन ये कोने में भी आ सकता है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ये केस हो, अगर ये केस हो तो इसमें कितने तरह के प्रोटॉन होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तरह के प्रोटॉन हैं, पीक 11 पे आनी चाहिए, आ रही है, ठीक है जनाब। अब देखिए ये जो CH2 ग्रुप है, इसकी जो पीक आएगी इसके बराबर में 1 हाइड्रोजन मौजूद है, सही है। अब ये जो 1 हाइड्रोजन मौजूद है इसकी वजह से डबलेट आना चाहिए। डबलेट कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये
कट हो गया। अब आप बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो ये कार्बोक्सिलिक के साथ जो प्रोटॉन मौजूद है 11 पे पीक देना चाहिए, देता है 11 पे। ठीक है जनाब। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन के साथ प्रोटॉन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, इसके बराबर में आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यानी इसकी जो पीक आनी चाहिए वो ट्रिपलेट आनी चाहिए, है ना। और ट्रिपलेट भी वो ट्रिपलेट जो बहुत ज़्यादा डी शील्डेड हो, क्योंकि एक जानिब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बॉन्डेड है, दूसरी जानिब ब्रोमीन से बॉन्डेड है। दोनों ही मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बस लेके भागना चाहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका जो प्रोटॉन है ये हाईली डी शील्डेड हो गया। तो हाईली डी शील्डेड होने की वजह से ये क्या होगा, ये डाउन फील्ड अपेयर होगा, यानी इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो जो कि हमें यहाँ नज़र भी आ रही है, ट्रिपलेट हो गई। तो अगर हम इसको नेमिंग करें, ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, सी टाइप है और ये डी टाइप है। तो ये डी हो गया, ठीक है जनाब, ये सी हो गया, सही है। अब बी को देखते हैं, बी के अतराफ में क्या है, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 2 ज़ार 8, मल्टीप्लेट आना चाहिए। और मल्टीप्लेट भी वो जो कि थोड़ा सा डाउन फील्ड हो, क्योंकि जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये, वो कार्बन ब्रोमीन से भी बॉन्डेड है और कार्बोक्सिलिक से भी बॉन्डेड है। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डी शील्डेड है। तो इसकी जो पीक अपेयर होगी वो एक मल्टीप्लेट होगा और वो थोड़ा सा यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो ये नज़र आ गया जनाब, ये जो बी टाइप प्रोटॉन है वो ये आ गया, सही। अब लास्ट में बचा ये मिथाइल। मिथाइल क्योंकि कार्बन से ही बॉन्डेड है तो इसकी पीक 1.1 के करीब आनी चाहिए और ट्रिपलेट आनी चाहिए, क्योंकि इसके बराबर में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो ट्रिपलेट पीक आ गई, तो जनाब ये टाइप, ठीक है। तो आपने ये बताया कि ये स्ट्रक्चर ठीक है जनाब, ये इसको देखते हुए ये बना सकते हैं, सही है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि जनाब आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H10, सही है। अब C8H10 के लिए आपको रिड्यूस करना है किस मॉलिक्यूल के लिए बनाया गया होगा। तो सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर 3 पीक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपने इमेजिनरी कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो इस पर फिट हो सकें। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि ये 2 पीक्स आ रही हैं 1 और 2 या 3 के दरमियान। इसका मतलब ये तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। एक पीक आ रही है आपके पास 7 के करीब। मैंने आपको बताया था 7 के करीब जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की पीक आए आप समझ जाएं कि वो बेंजीन है। अच्छा, बेंजीन है तो सिर्फ बेंजीन तो हो नहीं सकता, अगर बेंजीन होगा तो ये पीक आएगी, ये नहीं आएगी, तो एक ना एक सब्सटीट्यूशन तो होनी ही चाहिए। अब 6 कार्बन तो ये होगा, बचे सिर्फ 2 कार्बन। अब 2 कार्बन इस तरह से लग सकते हैं, या इस तरह से लग सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन्स है उसकी पीक आ रही है 7 के करीब, ठीक है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें देखें कि ये और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हो गए। प्लस इनकी एक ही पीक आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 पीक्स आ रही हैं। यानी इसको हटा के अगर इस केस में देखें तो इन दोनों की एक पीक आनी चाहिए, हमारे पास 2 पीक्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कट हो गया, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इसमें कम है, इसमें पीक ज़्यादा आ रही है। जितने टाइप के प्रोटॉन होते हैं उतनी टाइप की पीक्स आनी चाहिए। तो ये ए टाइप अगर हम कह रहे हैं और ये बी टाइप है तो 2 ही आनी चाहिए, ए और बी। इसमें तो 3 पीक्स आ रही हैं, ये नहीं हो सकता। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह आ गया प्रोटॉन, ठीक है। अब देखें ये क्योंकि मिथाइलिन ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, इसको बेंजीन रिंग के प्रोटॉन को अगर हम ए टाइप कह रहे हैं, इसको अगर हम बी टाइप कह रहे हैं और इसको अगर हम सी टाइप कह रहे हैं, तो ए टाइप प्रोटॉन ये हो गए, सही है। इसके साथ जो चीज़ बॉन्डेड है उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता होगा बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये इसके बाद इनकी पीक आनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी पीक आनी चाहिए, इसके बराबर में 3 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। 3 प्रोटॉन मौजूद होने का मतलब है 3 + 1 यानी 4, क्वार्टेट आना चाहिए, क्वार्टेट आ रहा है।
तो बी आ गया। और सबसे ज़्यादा शील्डेड प्रोटॉन्स ये हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बॉन्डेड है एक मिथाइलिन ग्रुप के यानी कार्बन से, तो ये सबसे ज़्यादा शील्डेड है। सबसे पहले इसकी पीक आनी चाहिए। और क्या पीक आनी चाहिए? क्योंकि इसके बराबर में एक 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो 2 + 1 3, तो ट्रिपलेट आना चाहिए, वो आ रहा है। तो सी टाइप प्रोटॉन ये होगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब एक सवाल आपको और दिया जाए कि आपके पास C8H10 ही है, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उसका NMR स्पेक्ट्रम ये आ रहा है। अब बताइए कैसे होगा? सही है। तो ये स्पेक्ट्रम हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, अगर आप देखें तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे बताइए। शाबाश। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।